नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। चिलकाडाट खड़िया में सिंगरौली की आवाज टीम ने जनचौपाल लगाकर एनटीपीसी से प्रभावित वहां के स्थानीय लोगों से एनटीपीसी के द्वारा की गई मूलभूत सुविधाओं और उनकी समस्याओं को लेकर जमीनी पड़ताल की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा यहां के स्थानीय लोगों ने। एनटीपीसी शक्ति नगर से पुनर्वास कॉलोनी चिलकाडांड यहाँ पर गांव है, वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं और जनचौपाल लगा करके यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि आखिर 3 दशकों के बाद भी एनटीपीसी से जो प्रभावित लोग हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं और वो पिछले 3 दशकों से क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि ये एनटीपीसी शक्ति नगर हिंदुस्तान का सबसे पहला पावर प्लांट एनटीपीसी का ये यहाँ पर स्थापित हुआ था। उसके बाद से यहाँ की बिजली जो है देश के कोने कोने तक पहुँचाई जा रही है, लेकिन उसके विस्थापित कॉलोनी मतलब उन जिस प्लाट में जिस ज़मीन पर ये प्लांट खड़ा हुआ है उससे जुड़े हुए लोग, उससे प्रभावित हुए लोग आखिर आज कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो हम जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ सोचते हैं इन 3 दशकों के बाद, क्या कुछ उनको सुविधाएं मिल पाई है इस कॉलोनी में। क्या नाम है भाई साहब आपका, क्या कहेंगे? इतने साल हो गए एनटीपीसी जब से यहाँ आई हुई है। जी सर। कितना विकास हुआ है? हमको लिए नाम क्या है? राम प्रसाद है, राम प्रसाद पनिका। हमारा कोई विकास नहीं, नौकरी दिया न प्लाट भी ढंग से दिया है, मतलब इंटरव्यू हॉल का नहीं दिया नौकरी। शक्ति नगर में? शक्ति नगर में। अच्छा, जमीन कहाँ थी आपकी? जमीन हमारे साथ यहाँ बलियानाला प्लांट के आसपास में था? प्लांट के बगल में। अच्छा, तो कई साल पहले लिया गया था? जब यहाँ आया एनटीपीसी तब लिया हो गया। आपसे पूछेंगे। हाँ 40 साल पहले लिया। अच्छा, हाँ अच्छा, तो इसको 40 साल हो गया। क्या क्या एनटीपीसी के द्वारा कहा गया था उस समय जब जमीन आपको लिया गया था? मतलब नौकरी दिया जाएगा, सब सुविधा जाएंगे, स्कूल दिया जाएगा, लाइन दिया जाएगा, बत्ती दिया जाएगा। इसके बाद लाइन दे दिया, इसके बाद बोर्ड को सौंप दिया। बिजली 24 घंटा रहती है? नहीं रहती। बिजली जब तो दुनिया भर में, देश भर में जा रही है, 24 घंटा नहीं रहती। तो वो नहीं मिलता है? नहीं मिलता। और क्या क्या सुविधा बोले थे? बहुत सुविधा बोले थे, स्कूल बोले थे और पार्क बोले थे, हॉस्पिटल बोले थे, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा, जहाँ वो एनटीपीसी संजीवनी अस्पताल है उसमें का आप लोग का फ्री में इलाज होता है? नहीं होता फ्री इलाज। जमीन आपकी गई थी तब प्लांट खुला था? हाँ, जमीन हमारी गई थी। नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कितने प्लाट यहाँ पर दिया है एनटीपीसी ने? लगभग 400-500 दिया हो। 400 के अधिक है। आप भी प्रभावित हुई हैं उनसे? एनटीपीसी से जुड़े थे आप लोग भी? का जमीन भी वही था? नहीं, मेरा जमीन नहीं था। आप यहीं की रहने वाली हैं? बाहर से। एक घर पीछे एक प्लाट दिया है, 4 लड़के हैं। अच्छा, आप यहाँ से प्लाट नहीं? दिया है बस। नहीं है, नहीं, मगर यहीं पे रह रहे हैं हम लोग। कैसे रह रहे हैं यहाँ पर? प्लाट लेकर। प्लाट एनटीपीसी द्वारा मिला है? कौन दिया? नहीं, वैसे खरीदे हैं वैसे। अच्छा, ठीक है। नाम क्या है? आप बताइए, एनटीपीसी से जुड़े हुए आप लोग प्रभावित हैं? जुड़े हुए हैं क्या है, और कुछ नहीं है हम लोग से मतलब। कई साल पहले लिया गया था जमीन? आज 40 साल हो गया। 40 साल हो गया? क्या बोला गया था मिलने को? वो तो मिलने की बहुत कुछ कहा था, नौकरी कहा था लड़कन की, और फिर प्लाट और लड़कन पीछे जो लड़का है तो बोला था। ये लड़कन की बच्चन की किसी भी नहीं दिया है, एक आदमी नौकरी दिया है बस, रिटायर हो गया आपका खान लड़का बच्चा। बच्चों को स्कूल की सुविधा दिए हैं लोग फ्री में? नहीं मिला? वो भी नहीं मिला है? वो स्कूल का, अस्पताल का कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, आप बताइए, इधर आइए। अच्छा, ठीक है, फिर बात करिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? लालजी गुप्ता। कै साल से यहाँ पर है आप? यहाँ से हमको कम से कम 50-55 साल हो गया हमको यहाँ। कहाँ घर था आपका? जमीन कहाँ था? मेरा प्लांट जहाँ बना है, जहाँ प्लांट बना है वहीं पर था? हाँ, वहीं पर जहाँ प्लांट पर धुआं उड़ रहा है, धुआं उड़ उसी जगह हमारा मकान था। धुआं उड़ने के बाद आपको कुछ सुविधा मिली? कोई सुविधा नहीं मिला। बिजली तो पूरे देश में जा रही है? नहीं, यहाँ कोई बिजली नहीं दिया है, न कुछ नहीं दिया है, एनटीपीसी नहीं दिया है। अच्छा, एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट में दिया था कि बिजली, नाली, पानी, जो है प्लाट, नौकरी, सारा सुविधा देने के लिए बोला था, फ्री इलाज। तो आप लोग कभी मांगे हैं कि हमको ये चीज चाहिए? कई बार मांगे लेकिन नहीं, सुनवाई नहीं। कहाँ कहाँ गए आप इसके लिए?
इसके लिए कहा यहाँ जो है एनटीपीसी में गए, हमसे कहाँ जाएंगे, दिल्ली तक ये खबर पहुँच गई है। खबर क्या, आप कलेक्टर से बात किए कभी? नहीं, हम नहीं किए। यहाँ कलेक्टर से किसी ने बात की, एसडीएम से बात की? कोई आदमी किया होगा, लेकिन हम नहीं किए हैं। आप लोग बताइए, प्रशासन से चर्चा हुई क्या कि ऐसी सुविधा नहीं है यहाँ? प्रशासन से चर्चा हुआ है। नेता लोग बताते हैं कि मतलब कई बार हम लोग दिल्ली तक खबर भेजे हैं। कौन नेता लोग हैं जो गायब हो जाते हैं, बताते हैं लेकिन गायब हो जाते हैं? कई बार कलेक्टर सारे लोग यहाँ पे जो है खुद ही आ चुके हैं। ठीक है भाई साहब, एक नए यंग टाइप के लग रहे हैं। क्या नाम है भैया आप? विजय गुप्ता। आज यहाँ पे तो आप जान रहे हैं कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल ही जान रहे हैं, बाप दादा सब यहाँ पैदा हुए हैं, तो पता ही है कितने सालों से रह रहे हैं। तो क्या मतलब, जैसे हम इनसे बात कर रहे थे कि चर्चा कर रहे थे कि प्रशासन तक खबर पहुंचाई गई है। शासन क्या, यहाँ कई मैटर ऐसा हुआ है, कलेक्टर डीएम एसडीएम सारे उतरते हैं यहाँ, सांसद विधायक सब आ जाते हैं यहाँ पे। कई बार गांव में मिट्टी घुस गया है, पानी घुस गया है, कई लोगों का घर जो है डूब गया, बह गया, कितने लोगों के जानवर मर गए। एक बार पूरा मिट्टी आ गई थी गाँव में, कम से कम 20 मकान जो है डूब गए थे उसमें। सारे सबको पता है। बिजली के मामले में भी एडीएम मीटिंग का कई बार घेराव हुआ है। अच्छा। हाँ, लेकिन उससे बहुत थोड़ी कुछ निकल रहा है। यहाँ तो 5 किलोमीटर के दायरे में सुनाई दिया था कि जो है विस्थापितों को फ्री बिजली दी जाएगी। यहाँ तो सारे लोगों की बिजली बिल आती है, न भरने पे आरसी कट रही है। एनटीपीसी बिन नगर में 8 किलोमीटर तक सुविधा देने की बात की गई थी। हम लोग वहाँ भी कार्यक्रम किए, लेकिन उस तरह का विकास नहीं हुआ। स्थानीय लोग बता रहे थे। यहाँ ही कौन सा विकास है? यहाँ तो देख लीजिए कौन सा विकास है यहाँ पे। अभी तो बारिश हो गई है, नहीं तो यहाँ खड़े रहते तो अभी आप खड़े ही नहीं हो पाते, इतना डस्ट उठता है यहाँ पे। ये एनसीएल खड़िया का ये जो प्रोजेक्ट है, एनसीएल खड़िया का प्रोजेक्ट है ये ओबी कितने दूर में है आपके? 100 मीटर है, रोड थोड़ी आगे अभी निकली है, लेकिन यहाँ जो है पोल आर्ट है ना, पूरा गाड़ियाँ चलती हैं, पूरा हाईवे जो है टेलर वगैरह चलते हैं बगल में यहाँ पे। तो प्रदूषण का भी बहुत बड़ा मामला है। प्रदूषण का तो सबसे बड़ा मामला है यहाँ। अच्छा। और एनटीपीसी का जो डेवलपमेंट, क्योंकि दुनिया देश भर में बिजली जा रही है, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। कोई फायदा नहीं है बिजली के मामले में। आप बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे, आरसी कट रही है सारे लोगों की। अच्छा, बिजली का बिल भी आता है यहाँ? एनटीपीसी नहीं देती है? कुछ नहीं दे रही है, एनटीपीसी कहाँ दे रही है? और सुविधाएं क्या क्या होना था? सुविधाएं बिजली, पानी, रोजगार जो भी था ये सब देना था उनको, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। नाली वाली की स्थिति देख ही रहे हैं, पानी की स्थिति देख ही रहे हैं, सब वही स्थिति है यहाँ पे। स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। हाँ हाँ। आप बताइए, यहाँ के बारे में बता रहे थे कि एनसीएल का ये ओबी बार बार घरों में जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि ये जो जब से गांव स्थापन हुआ है यहाँ, तो पहले वो ओबी नहीं थी, एनसीएल खड़िया नहीं थी। शुरू में एनटीपीसी ने गांव यहाँ बसाया था। उसके बाद 84 में आर.के. शर्मा संयुक्त सेक्रेटरी थे, उनके राजकाज में ये एनसीएल खड़िया खदान खुला। जिस समय यह खदान खुला उस समय लोगों की मीटिंग हुई, सारे अधिकारियों की, बड़े बड़े सीएमडी कॉर्पोरेट तक। उनकी मीटिंग में यह तय हुआ कि ये खदान तभी खुलेगा जब इस गाँव का विस्थापन होगा। तो उस समय मीटिंग में जो आपसी चर्चा हुई, यह तय हुआ कि इस गांव को समुचित हटाना है। और इसको हटाने का जो नक्शा बना था वो एनटीपीसी बुजुर्ग कॉलोनी के पास बना था, जहां अभी खड़िया परियोजना का सीएमडी जीएम ऑफिस है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गांव को यहीं छोड़ दिया गया और एक खदान धड़ल्ले से चालू हो गई। और आज ये स्थिति है कि आज मरने पर लोग कतार हो गए हैं। खदान की मिट्टी आने से अभी कुछ दिन पहले किसी की मौत भी हो गई थी। हाँ सर, हाँ हुई थी। इस तरह डर लगता है कि यहाँ पर मिट्टी लगातार यहाँ पर लोगों के घरों तक पहुँच रहा है इस तरह? जी सर, डर लगता है। तो कुछ समाधान इसका है? समाधान सर, इससे पहले 2006 में भीषण वर्षा हुई थी, जिससे काफ़ी मवेशियों की मौत हो गई थी और घर बह गए थे। जिसके बाद एसडीएम, जिलाधिकारी और एनसीएल प्रबंधन ने मीटिंग लिया था, जिसमें यह तय हुआ था इस गांव को अस्थायी समाधान है कि हटा दिया जाए। लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आज तक सारे अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। अच्छा, खतरनाक स्थिति देखते हुए गांव को हटाने की बात भी हुई थी। उसका पेपर भी है, जिक्र भी है, जिलाधिकारी महोदय का उसका ज्ञापन भी है। वो एनसीएल उसने लिख के दिया था एनसीएल को, उसके बाद भी वो हटाया किया नहीं गया कोई भी कार्यक्रम। समस्या है, मतलब समस्या है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब हटा दिया जाए या सुविधाएं दी जाए? हम लोग यही चाहते हैं कि जमीन हमारी सारी चली गई, चाहे एनसीएल हो चाहे एनटीपीसी हो, 2 परियोजना है यहाँ, लेकिन सुविधा के नाम पर हमें कुछ भी नहीं मिलता है। ना ही रोजगार, ना ही अच्छी सड़क, ना ही अच्छी व्यवस्था। अगर ये ओबी जो डंप होता है, पूरे रात दिन 24 घंटे धूल का अंबार बना रहता है। अभी तो बरसात का मौसम है तो 1 महीने आप शांति से हैं। उसके बाद जैसे ही बरसात खत्म होगा, गर्मी में धूल का अंबार लग जाएगा। अगर आप एक पानी का बर्तन रख देंगे या कपड़ा सुखा देंगे
तो 8 घंटे बाद वो कपड़े काले हो जाएंगे पूरे, मतलब ब्लैक कलर हो जाएगा, व्हाइट से ब्लैक हो जाता है, ये समस्या है। और रोड पर बहुत सारे बड़े बड़े वाहन चलते हैं, सिंडिकेट आवाज आती हैं, जिससे आम जनमानस को दिक्कत होती है, तरह तरह की ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ CSR का विकास होता है, आप लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, वहाँ अवार्ड लेने जाते हैं यहाँ के अधिकारी कि क्षेत्र का विकास हो रहा है। सर हर जगह कुछ मोनोपोली होती है अपनी कॉर्पोरेट की और CSR की। उस CSR और कॉर्पोरेट की मिली भगत से सारा पैसा केवल पेपर और फाइलों में होता है। कुछ काम करा दिया जाता है जमीन दिखाने के लिए, कुछ गांव के खास चुनिंदे लोगों को वह रोजगार, वह विकास, वह CSR का पैसा लगाया जाता है, बाकी पब्लिक को नहीं दिया जाता है। चुनिंदे लोग कौन कौन से हैं? चुनिंदे लोग इस गांव के बड़े बड़े जो उसमें कॉर्पोरेट में जो यहाँ के जो NTPC से जो विस्थापन ट्रेड यूनियन के नेता हैं, वो लोग सारा करते तो वो तो ट्रेड यूनियन के नेता आप लोग की सेवा के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन वो हमारी सेवा नहीं करते हैं। वो लोग केवल अपनी सेवा करते हैं। कुछ लोग अपनी सेवा कैसे करते हैं, जिन लोगों को आगे किया गया उन लोगों ने, किसी ने दुकान ले लिया, किसी ने ठेकेदारी प्रथा ले ली, किसी ने रोजगार ले लिया, बाकी जनता को छोड़ दिया। तो आप लोग स्वयं से अपनी लड़ाई नहीं लड़े? स्वयं से जिस समय ये विस्थापन हुआ गांव, उस समय हम लोग जन्म नहीं हुआ था। उस समय जो पूर्वज थे वो कम पढ़े लिखे लोग थे, कानून के जानकार नहीं थे। NTPC ने जो जैसा कहा गांव वाले वैसा करते हैं। यहाँ तो लोगों के साथ धोखाधड़ी किया जाता है। क्या जाता है, एक कैंप लगवाएंगे, एक पौधा बंटवाएंगे और सिग्नेचर कराएंगे कि हम प्रदूषण रोक रहे हैं, लेकिन असल में वो सिग्नेचर करा के अपना मोनोपोली सीधा करते हैं, अपना काम करते हैं कि इस गांव की जनता की सहमति से ये OB हो रहा है, ये रोड चल रहा है, ये साइन किए हैं। इस तरह तो अभी यहाँ पर थी, क्या नाम था, सदस्य थी, तो उनको वो भी तो साइन करती होंगी ना उसी में? वो अभी नई सदस्य बनी है, 1 महीने हुआ अभी नए इस पंचायत में। साइन तभी किया जाना चाहिए ना जब दिखे विकास हुआ है। इससे पहले का विकास हुआ है, अभी नया विकास यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, उससे पहले की बात। अच्छा ठीक है, और लोग से बात करते हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या देख रहे हैं? यही रहते हैं? हाँ यही रहते हैं जी, क्या नाम है? बुधराम प्रजापति। बताइए क्या देख रहे हैं आप? यही देख रहे हैं, जब से देख रहे हैं ये वो भी आगे चली आ रही है हम लोग के घर के साइड तरफ, और ये कब टूट जाए कब गिर जाए। NCL की है ना? NCL की है। हाँ। और ये जब बारिश, भरकम बारिश जब होता है तो सीधे पानी और मलबा इसका सीधे घर में घुसा आप चला लोग आता कहीं है। अवैध कब्जे में तो नहीं रह रहे हैं? नहीं ये प्लाट है, NTPC का प्लाट अगर जब है। हम लोग सवाल उठाते हैं तो बोलते हैं कि वो वाला कब्जा अवैध वाला है। नहीं हम लोग का देखिए OB से यही सटके हम लोग का मकान है, इतना नजदीक में OB आपकी जमीन और घर गई है? हाँ गया है। ठीक है, तो हम लोग एकदम OB से सटके हैं। NTPC ने बोला था फ्री बिजली देंगे, फ्री लाइट देंगे, मतलब पानी देंगे, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं दिया, कह के नहीं दिया। मतलब जब से हम लोग जानते हैं वही देख रहे हैं, हम लोग तो अब उतना नहीं जानते हैं, वो सब पूर्वज लोग जानेंगे। तो जो देख रहे हैं अभी यही तो सुविधा क्या है। होना चाहिए? 2-4 चीज बता दीजिए, NTPC के अधिकारी भी देखेंगे तो शायद कर दे, उनको समझ में आ जाए कि हाँ करना चाहिए। भूल गए हों शायद, याद दिला दे आप। यहाँ पे मतलब पानी, बिजली और क्या है कि बेरोजगारी है, वो उस पर थोड़ा ध्यान तो दें। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया है। यहीं पे OB जो कंपनियां आती हैं, तो OB जो कंपनियां आती हैं खड़िया माइंस में, तो उसके लिए भी सब कंपनी बोलती है कि जाके सरपंच से बात करो, नेता से बात करो, प्रधान से बात करो, और कहते हैं कि विधायक से बात करो। ये मतलब विस्थापित को नहीं रखता कंपनी, नेता थ्रू जाएंगे, प्रधान थ्रू जाएंगे, विधायक थ्रू जाएंगे, पैसे मांगते हैं। पैसा मांगते हैं सब। बताइए 1 लाख 2 लाख रुपए मांगते, गरीब आदमी कहाँ से देगा? कैसे होगा उन कौन लोग मांगता है? यही के जो नेता है, विधायक है, प्रधान है, सब मांगते हैं। तो बताइए कैसे? स्थानीय लोगों को नहीं रखा जाता? स्थानीय लोग को नहीं रखा जाता है, कागज पे, प्लाट पे भी नहीं रखा जाता है। बोलते हैं जाओ प्रधान का सिग्नेचर लेके, प्रधान बोलेगा, विधायक बोलेगा, तब रखेंगे। यहाँ के बिजली बताइए, शक्ति नगर का ये जो है पूरे देश भर में जा रही है, हाँ आपको उससे क्या लाभ मिला है? कोई लाभ नहीं। पहले बोला था कि फ्री लाइट देंगे, लेकिन ये बोर्ड को जाके सौंप दिए। अब बोर्ड पूरा क्या कर रहा है, बिल आ रहा है हर महीने। शिक्षा के लिए कुछ सुविधाएं मिली है? कोई फ्री में पढ़ाई होती है? कोई सुविधा नहीं, स्कूल में कोई इलाज होता है? संजीवनी अस्पताल है, कोई संजीवनी काम करती है? नहीं, कोई नहीं। बिना पैसे का, तो बिना पर्ची का कोई काम नहीं करते। तब काहे जमीन दिए थे? यहाँ तक ये है कि लॉकडाउन हो जाता तो है, बोले थे ना जमीन देंगे तो हम इतना काम करेंगे। अब बोले तो थे, लेकिन नहीं किया। वो लिखित दिया नहीं, लिखित नहीं दिया और वो मुकर गया। लिखित एग्रीमेंट तो हुआ रहा होगा ना? नहीं हुआ था, विश्वास पर मार गया। कैसे विश्वास मान लेंगे? बिना एग्रीमेंट के कोनो काम नहीं होता, आपको पता ही नहीं है फिर? हमको पता नहीं, अब कहाँ पता, जितना बोला उतना दिया नहीं ना। एग्रीमेंट हुआ है, बोल ऐसे थोड़ी हो जाता है। ठीक है, हम चर्चा करेंगे। तो आप बताइए, आखिरी कमेंट बताइए, क्या होना चाहिए यहाँ पर? आखिर कमेंट सर यही होना चाहिए कि यहाँ सबसे
सबसे पहले तो ये रोड की बहुत समस्या है ओबी का। दूसरा चीज विकास कार्य में एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल चलती थी चिलकान बस्ती में, जिसको एनटीपीसी ने बंद कर दिया। हमारी मांग ये है कि इस गांव में स्वच्छ विद्यालय और होम्योपैथिक जो डिस्पेंसरी थी उसमें एनटीपीसी का डॉक्टर बैठता था, वो डॉक्टर आके बैठे और लोगों का मुफ्त इलाज करे। ये सुविधा पहले थी और नहीं मिलती। और सफाई के लिए हमेशा 10 लेबर मिलते हैं गांव सफाई के लिए, वो लेबर आज भी नहीं मिलते, उसका पैसा एनटीपीसी टका जाती है। और CSR का करोड़ों रुपया खर्च करने जाता है, तो यहाँ न खर्च करके कहीं और खर्च करते हैं। किसकी मिली भगत से होता है? एक तो एनटीपीसी और कॉर्पोरेट। ठीक है, तो देखा आपने कि शक्तिनगर एनटीपीसी हिंदुस्तान में सबसे पहले स्थापित की गई सिंगरौली में, और वहाँ से जब उसकी स्थापना होनी थी तो जमीन की ज़रूरत थी। कुछ लोगों ने अपने सपनों को तोड़ करके यहाँ पर वहाँ से हटाया गया। उन्हें इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ उन्हें प्लॉट दिया गया और बताया गया है इन लोगों के द्वारा कि विकास कार्य तो सामान्य सी बात है कि विकास कार्य भी होने चाहिए, लेकिन आप यहाँ अगर आएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और तमाम ऐसी सुविधाएं हैं। जैसे ओबी कंपनी है, ओबी का डंप है, ये तमाम यहाँ पर चीज़ें हैं, बह रही है। लगातार लोग जो है असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। एनटीपीसी से भी अपील लोगों ने किया है कि अगर देश के कोने कोने तक बिजली पहुँचाई जा रही है, उनकी ज़मीनें ली गई है जहाँ से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र में उस क्षेत्र के लोगों का भी विकास कार्य होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। तो ये जन चौपाल का एक कारवां लगातार जारी है। आप इस तस्वीर को ज़रूर अलग अलग जगहों तक पहुंचाएं और जिम्मेदार अधिकारी देखेंगे तो ज़रूर उम्मीद की जा सकती है कि इस पर 40 साल लगभग बता रहे हैं कि 3 दशक से ऊपर का समय हो गया है। जब तक उपेक्षा जो एनटीपीसी ने किया है उस पर आगे जरूर काम करेंगे।